जी डॉक्टर की बीवी होगी, अब खाने बनाने का काम करेगी। मैं यहाँ की हेड शेफ हूँ और मैं कोई लड़की रेस्टोरेंट चलाएगी कैसे करेगी, तो हमारे मुजफ्फराबाद में भी कर सकती हैं, क्योंकि हम लोग कर सकते हैं तो बाकी मुझे आउट ऑफ वे जाके जो है ना सपोर्ट किया और बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत इनकरेज किया, जिनकी वजह से मैं साथ स्टडी करती थी और साथ मैंने होम बेस्ड फूड से स्टार्ट किया था हम लोग। लेकिन बहुत दफा ऐसे भी हालात थे कि मैं कहती थी कि मैं इसको बंद कर दूं। हमारी स्पेशलिटी कश्मीरी फूड है जिसको हमने रीबर्थ किया है। जी सकती हैं, औरत को भी एक मकाम हासिल है कि वो मर्दों के शाना बशाना खड़ी हो। और अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मसरूर रवान और आप देख रहे हैं कश्मीर फ्रंट टाइम। आज़ाद कश्मीर में वुमेन एम्पावरमेंट की जिंदा मिसाल, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां खाना सिर्फ देसी ही नहीं बल्कि ख़वातीन के हाथ का जायका लिए हुए है। हिजरा मंजूर साहिबा ने यह साबित कर दिया कि ख़वातीन भी कारोबार में मर्दों के शाना बशाना खड़ी हो सकती हैं। आज के दौर में जहां एक तरफ ख़वातीन सोशल मीडिया का सहारा लेकर बेवकूफ़ी फैला रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हिजरा मंजूर साहिबा जैसी ख़वातीन कारोबार में अपना नाम बना रही हैं। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट ही नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक जज्बा है और एक सफर है खुद मुख्तारी और खुद एतमादी का। ये इस बात का सबूत है कि ख़वातीन सिर्फ बावर्ची खाने की नहीं बल्कि कारोबार की भी मालिक हो सकती हैं। आइए बात करते हैं डिवाइन कोजीन की मालिक हिजरा मंजूर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले आप ये बताएं कि मुजफ्फराबाद जैसे शहर के अंदर इस नौइयत का कारोबार करने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे है? वो इस तरह से आया कि मैं शादी से पहले जॉब कर रही थी और 7 ईयर मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की है। शादी के बाद जब बच्चे हो गए, बच्चे स्कूल गोइंग हो गए, तो मैं बिल्कुल फारिग थी। तो मुझसे फारिग बैठा नहीं जा रहा था, तो मुझे ज़हन में आइडिया आया कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने बिजनेस की तरफ फोकस किया। आपका जो सबसे पहला दिन था रेस्टोरेंट में वो कैसा गुजरा? लोगों का क्या रिएक्शन था? लोगों का कुछ खास बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं था। मुझे बड़े नेगेटिव कमेंट्स भी सुनने को मिले और बड़ा अजीब लोगों का था स्टार्टिंग में कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई लड़की रेस्टोरेंट चलाएगी, कैसे करेगी। तो एक कमेंट था जिन्होंने मुझे बोला कि जी डॉक्टर की बीवी होगी, अब खाने बनाने का काम करेगी। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्हीं की वजह से आज मैं इस जगह पे। अगर वो सपोर्ट ना करती तो मैं शायद कभी भी ना कर सकती। आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं, अपने हस्बैंड अपने बच्चों के बारे में। मेरे हस्बैंड डॉक्टर उमर अली एम्स हॉस्पिटल में होते हैं और माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरे भाई भाभियां, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, इन सब लोगों ने मुझे आउट ऑफ वे जाके जो है ना सपोर्ट किया और बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत इनकरेज किया, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे। और मेरी जो फैमिली है उन्होंने मुझे फैमिली सपोर्ट की, मेरे बच्चों की केयर की और फैमिली को उन्होंने टाइम दिया, घर को टाइम दिया, जिसकी वजह से मैं अपने बिजनेस को टाइम दे सकी। ये डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल काम था। स्टार्टिंग में तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था टाइम मैनेज करना, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह 2 ईयर्स हो गए। स्टार्टिंग में तो बहुत जो है मैं स्ट्रगल उठानी पड़ी, लेकिन बहुत दफा ऐसे भी हालात थे कि मैं कहती थी कि मैं इसको बंद कर दूं। आपके हाथ का बना हुआ खाना है, उसमें माँ के हाथ का जायका है, तो किसी कस्टमर का ऐसा कमेंट आपको सुना है? जी बिल्कुल, मुझे 2 दफा ये कमेंट सुनने को मिला कि बिल्कुल कि हमें ये यहाँ का खाना खा के मेरी अम्मी का खाना याद आ गया। मोस्टली कमेंट सुनने को मिलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे घर बैठ के खाना खा रहे हैं। आप क्या मशवरा देंगे कि मुजफ्फराबाद शहर के अंदर ख़वातीन कारोबार के मैदान में कदम रख सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगी मुजफ्फराबाद में भी बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल्स है और कुछ ज्यादा ही टैलेंट है। अगर ये लोग इस्तेमाल करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। मैं उनको यही मशवरा दूंगी कि पहले वो खुद देखें कि उनके अंदर क्या स्किल है। जब तक वो अपने आप में ये चीज नहीं ढूंढ सकेंगे कि उनके अंदर टैलेंट क्या है, स्किल क्या है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि स्किल क्या है और उसके बाद ये होता है कि डिमांड किस चीज की है। लोग वैसे ही प्लानिंग करके आ जाते हैं, फिर वो फेल हो जाते हैं और वो कारोबार बंद कर देते हैं। रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी क्या है? हमारी स्पेशलिटी कश्मीरी फूड है जिसको हमने रीबर्थ किया है, जिसमें वाजवान के आइटम्स हैं, गुश्ताबा यखनी है, रिश्ता है, पालक पनीर है और लोबिया की दाल चावल है। ये हमारी स्पेशलिटी है। आपकी कामयाबी देखकर जो लोग पहले आप पर तनकीद करते थे, अब उन लोगों का क्या रिएक्शन है? अब उन लोगों का रिएक्शन ये कि हमें भी बताए या हमें भी वहाँ पे जॉब दे दे या हमारा जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट ले ले या हम भी कारोबार करना चाहते हैं। मुझे देख के बहुत लोगों ने इंस्पिरेशन ली और बहुत लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। मेरी फैमिली में भी लोग जो है जो जवान बच्चे हैं वो इस तरफ आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, आपका नाम? मेरा नाम गजल चौधरी है
اور میں دیسی کوزین سے بات کر رہی ہوں. میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھتی ہوں. اور میم آپ کی یہاں پہ کیا ذمہ داری ہیں؟ میں یہاں کی ہیڈ شیف ہوں اور میں ہیڈ شیف کے طور پہ کام کرتی ہوں. یہ ریسٹورینٹ میری آپی کا ہے تو میں نے ان سے ہی سیکھا ہے. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ؟ مجھے لگ بھگ 7 ایئرز ہو گئے. اس سے پہلے بھی کوئی جاب کیا آپ نے؟ نہیں، اس سے پہلے نہیں. میں ساتھ اسٹڈی کرتی تھی اور ساتھ میں نے فارم بیسڈ فوڈ سے اسٹارٹ کیا تھا ہم لوگوں نے کام، اور پھر ہم اسی کو ریسٹورینٹ پہ لے کے آئے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مظفر آباد کے اندر خواتین مارکیٹ میں کام کر سکتی ہیں، ہوٹل پہ کام کر سکتی ہیں؟ مطلب یہ کمفرٹیبل ہے جو ہے نا عورتوں کے لیے؟ یہ نہیں. جی بالکل، خواتین معاشرے میں کام کر سکتی ہیں اور ہمارے مظفر آباد میں بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ کر سکتے ہیں تو باقی خواتین بھی کر سکتی ہیں، وہ معاشرے میں آگے آ سکتی ہیں. عورت کو بھی ایک مقام حاصل ہے کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں اور آگے بڑھ کے کام کریں. آپ گھر میں بھی کھانا بناتی ہیں؟ جی بالکل، میں ریسٹورینٹ کے ساتھ ساتھ میں گھر کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتی ہوں اور میں گھر والوں کو بھی ٹائم دیتی ہوں اور ان کو بھی سپورٹ کرتی ہوں. آپ کو گھر کھانا بناتے ہوئے زیادہ مزہ آتا ہے یہاں پہ؟ مجھے دونوں طرف بہت مزہ آتا ہے. مجھے کوکنگ کا بہت زیادہ شوق تھا اور جس کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آئی. آپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کا جو کسٹمر کا فیڈ بیک کیا تھا؟ تقریباً آج تک تو 7 ایئرس میں نے آج تک جو بھی کھانا بنایا تو ہر کسٹمر سیٹسفائی ہو کے گیا. ہمارے پاس کراچی سے گیسٹ آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں، اس کے علاوہ آؤٹ کنٹریز سے بھی آتے ہیں. تقریباً سب کو ہمارا کھانا بہت اچھا لگتا ہے. ہمارا اسپیشل جو آئٹم ہے وہ وازوان ہے جو سب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، اور ہمارا جو وازوان میں آ جاتا ہے گشتابہ یخنی آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ تبک ماز آ جاتا ہے، روغن جوش آ جاتا ہے. یہ کشمیر کی مطلب اوریجنل ریسیپیز ہیں اور یہ آکوپائڈ کشمیر کی ریسیپیز ہم یوز کرتے ہیں. اچھا میم، آپ تھوڑا جو ریسٹورینٹ کی ٹائمنگ کے حوالے سے بتا دیں کہ ریسٹورینٹ کس ٹائم اوپن ہوتا ہے، کس ٹائم کلوز ہوتا ہے؟ ہمارا ریسٹورینٹ صبح 7:30 گرمیوں میں اوپن ہو جاتا ہے اور رات کے گرمیوں میں تقریباً رات کے 12:30-1 بند ہوتا ہے، اور سردیوں میں ہمارا صبح 8 سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور رات کے 10 بجے کلوز ہو جاتا ہے. آپ جو خواتین جو ہے نا کام کرنا چاہ رہی ہیں مارکیٹ میں ہوٹلس کے اوپر، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا خواتین کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو، اور وہ فارغ بیٹھنے سے، فضول سوچنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی لائف میں کچھ کریں اور اپنی لائف میں آگے بڑھیں. اور کوئی بھی کام مل کے شرم والا نہیں ہوتا، ہر کام محنت والا ہوتا ہے. محنت کر کے کمائیں اور کسی کی محتاج نہ ہو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.